नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। और आज हम बात करेंगे सूर्य और माणिक, सन और रूबी के बारे में। मैं हूं देवेश जैन और मैं हूं जेमोलॉजिस्ट, ज्वेलरी एक्सपर्ट। इसके अलावा मेरे को ज्योतिष की भी नॉलेज है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य विभूति नारायण तिवारी, ज्योतिषी एवं कर्मकांड विशेषज्ञ हूँ। सूर्य की राशि सिंह है, सूर्य का नक्षत्र है कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। सूर्य दशम का स्वामी हो तो ऐसे जातक किसी के अधीन रह करके काम नहीं करते हैं, वह स्वच्छंद होते हैं। सूर्य आत्मबल को ऊंचा उठाता है, सूर्य ऊर्जा भी देता है। सूर्य से हार्ट देखा जाता है, अगर स्ट्रॉन्ग सूर्य हो तो व्यक्ति का हार्ट अच्छा रहेगा। सूर्य मनोबल को ऊंचा करता है। सूर्य सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट से लाभ इत्यादि को भी दर्शाता है और आगे बढ़ाता है। सन बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लैनेट है ज्योतिष के अंदर। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह से जो भी चमक आ रही है वो सन के रिफ्लेक्शन से ही आ रही है। कहने का मतलब जो रोशनी सूर्य की किसी प्लैनेट या चंद्रमा या बृहस्पति या शनि किसी पर भी जो सन की लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके वो हम अर्थ पे ऑब्जर्व करते हैं और हमें वो प्लैनेट्स दिखाई देते हैं। तो जो भी दूसरे प्लैनेट्स की एनर्जी का सोर्स है वो भी सन ही है। तो ये भी समझने की बात है। और सन की खासियत क्या है? सबको बराबर रोशनी देना, सबके लिए बराबर पोषण प्रदान करना। जैसे आज की डेट में अगर हम जो भी कुछ अपने आसपास देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के कारण एग्जिस्ट कर रहा है। हम आज जिंदा हैं तो सूर्य के कारण ही हैं। वो ग्रहों का राजा है तो राजा खुद कभी काम नहीं करता, राजा दूसरों से काम करवाता है। तो जो सन जिन लोगों का स्ट्रांग होता है तो वो दूसरों को ऑर्डर दे दे के, दूसरों को अपने जूनियर बना के, अपने अंडर ले के दूसरों से काम करवाते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और जो हायरार्की में देखेंगे वो लोग जो ज़्यादा ऑर्डर्स देते हैं और कम काम करते हैं, उनका कहीं ना कहीं सूर्य ही अच्छा है कि लोग सुन रहे हैं उनको अपोज नहीं कर पा रहे, उनके बिहेवियर, उनकी डोमिनेंस को अपोज नहीं कर पा रहे। तो ये भी दिखाता है कि सूर्य स्ट्रांग है। अब बात आती है अगर सूर्य वीक हो तो क्या होगा। तो सूर्य वीक होना भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिनेरियो बनता है। सूर्य वीक हो तो हार्ट प्रॉब्लम होती हैं, सूर्य वीक हो तो सरकारी नौकरी लगने में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि सरकारी नौकरी लगना, यूपीएससी क्रैक करना, यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर अच्छे रिजल्ट्स आना और आगे आईएएस आईपीएस बनना, ये सब भी स्ट्रॉन्ग सूर्य के कारण ही हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो सूर्य स्ट्रॉन्ग मानने के कई पैमाने हैं। उच्च का सूर्य होना, तो उच्च का सूर्य होता है मेष राशि में, पर कलयुग के अंदर उच्च का सूर्य ही स्ट्रांग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। नीच का, जब 7 नंबर राशि शुक्र की तुला राशि के अंदर जब सूर्य होगा वो नीच का हो जाएगा और आदमी साम दाम दंड भेद सब यूज़ करके अपनी पावर को बनाए रखने की कोशिश करेगा। सूर्य का संबंध और शनि का संबंध पंचमेश से हो जाए, अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे होने में, संतान होने में भी प्रॉब्लम देते हैं। अगर लग्न में हो सूर्य तो बाल झड़ने लगता है, व्यक्ति गंजा होने लगता है। सूर्य का स्टोन माणिक होता है और स्टोन ज्योतिषी से परामर्श करके उसे धारण करें और सिद्ध करवा करके सूर्य के नक्षत्रों में उसे धारण करें, जिससे आपके बिजनेस में, कार्य में, ऊर्जा में, आत्मबल में उन्नति देगा। आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन होता है वो भी सूर्य से डिनोटेड होता है। ये एक वास्तु का कॉन्सेप्ट है। तो जिस डायरेक्शन में आपका ईस्ट है, अगर आपने वहाँ गंदगी या टॉयलेट इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो आपकी समाज में डोमिनेंस, प्रोग्रेस, इसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। और यहीं पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं और विभूति जी मिलके अब आने वाले समय में एक सीरीज़ निकाल रहे हैं। वास्तु, जेमोलॉजी और प्लैनेट्स, इन तीन का कॉम्बिनेशन करके हम
बहुत ही कमाल की और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाएंगे। तो आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, वो एक इंटरेस्टिंग नॉलेज को ग्रहण करने के लिए। सूर्य का जो रत्न है वो है माणिक। तो माणिक लाल रंग का स्टोन होता है। इस पे मैंने एक शॉर्ट भी डाल रखा है, आप हमारे चैनल के एक शॉर्ट में भी देखिएगा। वो प्योर लाल तो नहीं होता, पर उसको हम ऐसा मानते हैं कि लाल स्टोन होता है और बहुत ही सुंदर। और ऐसा कहा जाता है कि रत्नों का जो किंग है, रत्नों के अंदर भी जो सबसे सुंदर स्टोन माना गया है वो रूबी को ही माना गया है। तो सबसे महंगा स्टोन हो सकता है अपनी बेस्ट क्वालिटी में, वो हीरा नहीं होता, वो रूबी होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि रूबी किस किस को धारण करना चाहिए और किसको नहीं धारण करना चाहिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट और बताना है आपको। ग्रह अस्त होते हैं, सनराइज सनसेट होता है, जैसे हम बोलते हैं सूर्य अस्त हो गया शाम के टाइम, वो तो ईस्ट से होगा और वेस्ट में अस्त हो गया। पर जो प्लैनेट्स अस्त होते हैं वो अलग तरह से अस्त होते हैं ज्योतिष के अंदर। तो ज्योतिष में क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका सिंह राशि में सूर्य है, अपनी ही राशि में सूर्य है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, और उसी राशि में बृहस्पति भी है। तो दोनों प्लैनेट सेम राशि में मूव कर रहे हैं। प्लैनेट्स हर समय कंटिन्यू मूवमेंट में रहते हैं, कभी भी रुक तो सकते नहीं हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आया कि एक राशि टोटल 30 डिग्री की होती है, तो सूर्य 15 डिग्री का, और उसके पास आते 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 जुपिटर भी 15 डिग्री का ही हो गया। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है पर बहुत ईजी है समझना। तो जब दोनों प्लैनेट सूर्य और जुपिटर सेम डिग्री पर आ जाएंगे तो क्या जुपिटर अपनी शाइन दिखा पाएगा सूर्य के आगे? बताइए, नहीं दिखा पाएगा। आप सन के आगे कैंडल जलाएंगे तो क्या वो कैंडल की रोशनी हमें मिलेगी? वो सन ही इतना तेज लाइट देगा कि कैंडल की रोशनी तो मिलेगी नहीं। कहने का मतलब क्या है, उस केस में जुपिटर की जो पावर है वो ख़त्म के बराबर हो जाती है। ख़त्म नहीं होती, ख़त्म के बराबर हो जाती है। जुपिटर वीक हो जाता है और उस पॉइंट को, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि बृहस्पति अस्त हो गया। तो जब शादी ब्याह में आपने देखा होगा मुहूर्त निकालते तो बोलते हैं तारा डूबा हुआ है। तो तारा डूबा हुआ है का मतलब ये होता है कि बृहस्पति और शुक्र दोनों या दोनों में से कोई एक अस्त चल रहा है। तो उस पोजीशन पे शादी करना शुभ नहीं माना जाता। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की, गवर्नमेंट की किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहा हो, सूर्य यदि वीक हो, कम डिग्री का हो, तो उसकी नौकरी जल्दी नहीं लगती है या नहीं लग पाती है। उसी के लिए ही माणिक होता है। स्टोन रत्न उसी लिए पहना जाता है कि उस ग्रह को मजबूत करे, जिससे आ रही बाधाएं दूर हों। यदि किसी व्यक्ति का या जातिका का सप्तम भाव या सप्तमेश अस्त हो या सूर्य की उस पर दृष्टि हो, तो किसी अच्छे ज्योतिषी से परामर्श लेकर के ही रत्न को धारण करें। अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से भी संपर्क आप कर सकते हैं, परामर्श हम आपको देंगे। अगर आपको हम लोगों से संपर्क करना हो तो संपर्क कर सकते हैं। आपकी कुंडली भी देखेंगे, वास्तु भी देखते हैं, कोई भी पूजा पाठ हो, किसी भी ग्रह का वैदिक मंत्र जाप करना हो वो भी हम करते हैं। और कोई भी स्टोन आपको धारण करना हो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। जो रूबी है वो मिनरल्स की कोरेंडम फैमिली से बिलोंग करता है। कोरेंडम फैमिली वही सेम फैमिली है जिससे पुखराज और नीलम बिलोंग करते हैं। तो रूबी, येलो सफ़ायर और ब्लू सफ़ायर मिनरल्स की सेम एक शाखा से बिलोंग करते हैं, कलर का भेद रहता है। रूबी के ऊपर कई ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और फुली नेचुरल भी आते हैं। ट्रीटमेंट करने का औचित्य पर्पस रहता है या तो उसका कलर ज़्यादा अच्छा करना या उसका क्लैरिटी को ज़्यादा अच्छा करना। तो ये दो रीज़न से मेजरली रूबी को ट्रीटमेंट किया जाता है। तीसरा पर्पस होता है कि नॉर्मली जो सबसे बेस्ट रूबी माना जाता है वो माना जाता है बर्मा से, म्यांमार, बर्मा। बर्मीज़ रूबी बहुत फेमस है अपने कलर के लिए। जैसे खून जैसा ब्लड रेड कलर का रूबी बर्मा से आता है। इसके अलावा दुनिया भर में जहाँ से भी रूबी मिलेंगे
वो या तो रेड के साथ में हल्का सा शेड रहेगा ब्राउन का, तो उसको ब्राउनिश रेड बोलेंगे, या फिर हल्का सा शेड रहेगा पर्पल का, तो उसको पर्पलिश रेड बोलेंगे। और जो प्योर रेड जो हम एक रूबी को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं अपने, वो सिर्फ और सिर्फ बर्मा से ही मिलता है। अदरवाइज किसी भी सोर्स से हमें कोई एक शेड के साथ में ही रूबी मिलेगा, रेड के साथ एक दूसरे कलर का, या तो ब्राउन का या पर्पल का शेड रहेगा ही रहेगा। उसको रिमूव करने के लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जिससे रेड ज़्यादा इंक्रीज हो जाए और सेकेंडरी कलर्स थोड़े हल्के हो जाएं। तो अगर आपको हमसे स्टोन लेना हो या कोई भी सर्विस हमसे लेनी हो, तो आप स्क्रीन पर दिए स्क्रोलिंग के नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमें सजेशन अगर देना हो तो आप ईमेल के थ्रू भी दे सकते हैं, या कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर नई नॉलेज और नए ग्रह के साथ में आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।